अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा खुशी का मौका है। शादी के सिलसिले में महफिल, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आइए दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। एक मर्तबा अल्लाह ताला के एक मुकर्रब वली हजरत सैयदना सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप सफर पर थे कि रास्ते में एक जगह वुजू की हाजत हुई, तो पानी तलाश करने लगे, देखने लगे, तो एक कुआं आपने देखा कि जिसमें पानी जो है वो बहुत गहरा है, नीचे है। इधर उधर कुछ ढूंढने लगे, तो एक छोटी सी बच्ची जो है वो करीब एक किसी घर की छत से देख रही थी। उसने पूछा, बाबा जी आप क्या तलाश कर रहे हैं? आपने फरमाया, बेटा मैं डोल और रस्सी तलाश कर रहा हूं ताकि इस कुएं से पानी निकाल सकूं। उस बच्ची ने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो आपने फरमाया, मेरा नाम है सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह। ये नाम सुनकर वो बच्ची बहुत हैरान हुई और कहने लगी कि आप तो अल्लाह के वली मशहूर हैं, इस नाम की तो बड़ी शोहरत है, लेकिन हाल ये है कि आप कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। ये कहकर उस बच्ची ने कुएं के अंदर थूक दिया। उस बच्ची का थूकना था कि कुएं का पानी ऊपर आना शुरू हो गया। आप रहमतुल्लाहि ताला आगे बढ़े, वुजू किया और फारिग होकर उस बच्ची से पूछा, बेटा ये बताओ कि तुमने ये कमाल कहां से हासिल किया? ऐसी शान, ऐसा मर्तबा कि कुएं के अंदर थूका और कुएं का पानी ऊपर आना शुरू हो गया। तो उस बच्ची ने कहा कि मेरा एक अमल है। वो क्या है कि मैं हर वक्त, दिन हो या रात, अपने प्यारे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की जात पर दुरूद पाक पढ़ती रहती है। ये दुरूद पाक की बरकत है कि अल्लाह ने मेरी जुबान में ये तासीर अता फरमाई। सुभान अल्लाह। आप बहुत मुतासिर हुए और आपने उस वक्त ये नियत की कि मैं दुरूद पाक के मुतालिक किताब लिखूंगा। फिर आपने किताब लिखी, बहुत मशहूर, मकबूल हुई। आज भी उसका जो है वो बड़े उलमा मशाइख इसका वजीफा पढ़ते हैं, इसके औराद पढ़ते हैं, और वो किताब है दलाइलुल खैरात शरीफ। अमीर अहले सुन्नत ने भी अपने मुरीदों के लिए शजरा शरीफ में इसका लिखा है पढ़ने का। रोजाना एक बाब दिन से हो सके पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा बरकतें हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जियारत करना चाहता है वो इस किताब को पढ़े, बहुत अजीम किताब है। बहरहाल देखिए, दुरूद पाक की ऐसी बरकतें हैं, इतने फजाइल हैं, इतनी शान है दुरूद पाक की। अल्लाह पाक हम सबको भी कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। देखिए, महफिलें तो वैसे होती रहती हैं, महफिल मिलाद माशाल्लाह। शादी के मौके पर महफिल होना ये भी माशाल्लाह एक ज्यादा एक अनोखी सी बात है ना, कि शादी पर आमतौर पर लोग डोल बजाते हैं, हिजड़े नचवाते हैं और दीगर ऐसे हड़ाउड़ी वाले काम करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हमारे अब्दुर्रहमान भाई ने अपने भाई की शादी पर माशाल्लाह महफिल सजाई है। ये कितनी बड़ी सादत की बात है ना। अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह, हक चार यार। देखिए ये है अल्लाह का करम कि वाकई शादी जो है ये क्या है। शादी अंबिया कराम ने भी की, औलिया कराम ने भी की है, ठीक है। और इंसान एक दुनिया का एक दस्तूर है, अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसका एक निज़ाम ज़िंदगी है, ठीक है। ये दुनिया इसी तरह चल रही है निज़ाम। तो ये शादी सुन्नत मुबारक है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने प्यारे आका की सुन्नत निकाह। तो शादी जो है निकाह का नाम है, मियाँ बीवी के इजाबत कबूल का नाम है। और इसमें एक निकाह और एक वलीमा, वलीमा सुन्नत है, ये शादी है। लेकिन आजकल शादियां क्या है कि मेहंदी भी होगी, उससे पहले मंगनी भी होगी, अच्छा वो लड़का लड़की जो है वो अंगूठी भी पहनाएंगे। आजकल तो शादी हालों में भी फंक्शन हो रहे हैं, मंगनियों के फंक्शन हो रहे हैं। और इस तरह की नाजायज़ और हराम गुनाहों में आजकल मुसलमान पड़े हुए हैं। अच्छा फिर बारात भी कैसे जाएगी कि जी वो बस बाजे भी चलेंगे तो बैंड बाजा, तो ये चीज़ें होती हैं ना शादियों पर। अच्छा फिर जो है वलीमे पर भी इसी तरह अजीबो गरीब नाम हो रहे हैं। और आप गौर करें, देखें, इधर तवज्जो रखें, बहुत सारे यहाँ जो बैठे हैं इनकी भी सारी शादी होगी, कुछ शादीशुदा हैं। शादी अब देखिए जो काम तो कहते हैं जिस काम का आगाज बिस्मिल्लाह से किया जाए अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। अब जिस काम का आगाज एक अच्छे काम से हो रहा है, माशाल्लाह शादी एक नई जिंदगी शुरू होगी। अब जिसका आगाज देखें महफिल मिलाद से हो रहा है, सरकार के मिलाद से हो रहा है, इसमें कितनी बरकत होगी। यहाँ तिलावत हुई, नात हुई, अभी बयान हो रहा है, अभी मजीद नातें होंगी। और माशाल्लाह सेहरा भी पढ़ा जाएगा दूल्हे के लिए। अमीर सुन्नत एक लिखा है दूल्हे के लिए दुआया कलाम है, वो भी पढ़ेंगे माशाल्लाह, उन पे फूल भी इस्लामी फेंकेंगे, यानी कि एक अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का एक वो है ना। तो जिस काम का आगाज ही अच्छे काम से किया जाए तो उसमें बरकत भी होगी, उसमें इत्तेफाक भी रहेगा, लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। अल्लाह ना करे दीगर, आप समझते हैं कि लोग शादी में बहुत कुछ करते हैं, पैसा बड़ा लगाते हैं, बच्चियों को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन क्या होता है बाद में बेऔलादी के रोने, लड़ाई झगड़े, सास बहू की नहीं बनी, तलाकों के मामला, पता नहीं क्या क्या कुछ हम माशरे में देख सुन रहे हैं। फिर कहते हैं पता नहीं क्या गलती होगी, हमने तो समझा तो बड़े अच्छे हैं, ये तो ऐसे निकल आए हैं, ये तो लड़के वालों ने धोखा दिया हमें, या लड़की वालों ने ऐसे किया हमसे। आज ये माशरे में ऐसा होता है, ये नहीं देखते कि भाई इस काम का आगाज हमने कैसे किया था। हमने तो वो हिजड़े निचवाए थे, हमने तो म्यूजिकल प्रोग्राम किए थे, रब ताला को नाराज करने वाले कामों से तो हमने आगाज किया था, तो फिर वो बरकत कहां से आनी है, नहुसत ही आएगी ना। जिस काम का आगाज अच्छे काम से होगा उसमें बरकत होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से हमने देखा है कि जिन्होंने अपने ये शादी अच्छे अंदाज से की ना, सादगी से, और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह महफिल मिलाद किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जिंदगी भी बहुत अच्छी खुशहाल गुजरती है। और ये हदीस पाक में भी है कि बहुत बरकत वाला है वो निकाह, ये हदीस पाक है कि बहुत बरकत वाला है, बड़ी बरकत वाला है वो निकाह जिसमें बोझ कम है। आमतौर पर देखिए दीनी तालीमात, दीनी मालूमात रखने वाले ये करते हैं ना मामला, यानी कम खर्चे में आसानी से सादगी से करने की कोशिश करते हैं। वरना तो रस्म और रिवाज की वजह से आजकल घरों में बैठी बैठी बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं। ऐसे हैं, मैं खुद कईयों को जानता हूं, 40-40 साल हो गए बच्चियों के घर में बैठे, रिश्ते नहीं हो रहे। ये हाल है। तो फिर ये है रस्म और रिवाज, है ना कि दर से कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। ये आज जो कुछ है ना, जो माशरे में हम देख, ये दीन से दूरी की वजह से है, कुरान की तालीमात से दूरी की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह दीन तो बहुत सहल और आसान है। दीन इस्लाम इज वेरी सिंपल रिलीजन, बहुत सिंपल दीन है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सिंपल है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई वो नहीं है कि जी बहुत मुश्किल है, ना ना ना। अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हम अमल नहीं करते, हमें पता नहीं है अपने दीन के बारे में। आसान का जवाब मोहम्मद अदनान भाई माशाल्लाह दूल्हा है आज के। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दीन इस्लाम बहुत सिंपल और आसान है, सादा है दीन इस्लाम की तालीमात। लेकिन आज मुआशरे में हमने बहुत खुद इसको मुश्किल कर दिया है रस्म और रिवाज ने, और ये शादी के बिलखुसूस मौके पे। हालांकि शादी जो है ये मैंने अर्ज किया कि ये एक निकाह का नाम है, ठीक। और इसमें जो है वो जितना सादगी से काम होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। दीन इस्लाम में क्या तालीम है कि जब बालिग हो जाए बच्ची उसकी शादी कर दी जाए, जब बालिग हो जाए लड़का उसकी शादी हो जाए।
शादी की एज तो यही है 15, 16, 17 साल, 18 साल में शादी हो जानी चाहिए। लेकिन 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल ये हो जाते हैं लड़कों के, और बच्चियों की भी इसी तरह ही है। क्यों? ये रस्में हैं तो ये है, तो अभी तो ये इंतजाम करना है, अभी तो ये मसला है, अभी तो ये करना है, अभी तो ये करना है, यानी इस वजह से ये हो रहा है। तो लिहाजा शादी जो है वो सादगी से ही करनी चाहिए। कोशिश करें कि हम अपने इस्लाम के बारे में इल्म हासिल करें, शादी के बारे में क्या है उसके बारे में हम सीखें कि शादी कैसे करनी है, इसमें रस्म और रिवाज क्या है, दीन इस्लाम के रस्म और रिवाज क्या है, हमारे इस्लाम ने हमें क्या बताया है, ये हमें पता तो हो ना कम से कम। आज हमें पता ही नहीं, नमाज के बारे में पता नहीं है, दीगर मामला तो फिर पीछे है ना, जो फर्ज चीजें हम पर उनके बारे में हमें इल्म नहीं है। हज करते हैं, उम्रा करते हैं, इसके बारे में इल्म नहीं होता, बस कर आते हैं, पैसे कर रहे। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे अदनान भाई की शादी खाना आबादी फरमाए। इन्होंने इस मौके पे महफिल सजाई है, अल्लाह ताला इनको दोनों जहां की बरकतें अता फरमाए, खुशियां अता फरमाए। बहुत अच्छा ये अल्हम्दुलिल्लाह कदम है। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि जब शादी का हो सिलसिला तो उसमें महफिल मिलास रखी जाए, महफिल मिलास सजाई जाए। देखें शादी हो जाती है, एक दफ़ा अमीर अहले सुन्नत एक वाक़या अपने रिसाले में लिखते हैं कि एक दफ़ा एक दूल्हे की शादी थी, तो इसी तरह घर के सारे घर वाले मर्द हजरात, औरतें जो हैं वो रिश्तेदार सब जमा थे, और डोल चल रहा था और डांस हो रहा था, औरतें भी नाच रही हैं, मर्द भी नाच रहे हैं। तो दूल्हा आया, उसने देखा कि माँ मेरी साइड पे बैठी है, तो उसने माँ को जाके पकड़ा हाथ से, कहा ए माँ क्या तुझे अपने बेटे की शादी की खुशी नहीं है? उसने कहा बेटा क्यों नहीं है? तो माँ जब तक तू नाचेगी नहीं तो कैसे बारात जो है ना वो दूल्हे की शादी में जो है ना वो खुशियां दुबाला होंगी। उसने माँ को उठाया, उसको भी जो है ना वो नाचने वालों के अंदर उसको भी शामिल कर दिया। अब उसने क्या नाचना था, वो भी ऊट पटांग हरकतें करके बेचारी, और इसी काम में लोग मसरूफ थे कि एकदम कुछ देर बाद ही जो है ना चीख की आवाज आई, तो लोग सब दौड़े बाहर सेहन की तरफ, किधर क्या हो गया? तो देखा कि वहां जो है ना वो दूल्हा एक तार बिजली के जो है वो कहीं वो नंगी थी, वहां उसको ठीक करते हुए उसको करंट लगा, उधर ही बेचारा मौत की गांठ उतर गया। अरे जिसकी खुशियां मनाई जा रही थी वो दूल्हा बेचारा कब्र की अगली मंजिल की तरफ चल पड़ा। इसलिए कहा गया ना कि बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आई पहलवां भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए दुनिया से सब शाहो गदा, कोई भी इसमें कब बाकी रहा। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, खुशी के मौके पे भी अल्लाह को याद करना चाहिए कि जो बंदा खुशी के वक्त अपने रब को याद करता है, जब उस बंदे पर जब मुश्किल वक्त आता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद भी करता है। तो ये माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके वालिद मरहूम की भी बिला हिसाब मगफिरत फरमाए। देखिए कब्र में भी उनको भी इंशाल्लाह इसका जो है ना वो फरहत और सुकून पहुंचेगा इंशाल्लाह कि मेरे बच्चे ने शादी पे ढोल बाजा वगैरह गुनाहों का काम नहीं किया बल्कि महफिल मिलाद सजाई। तो इंशाल्लाह उनको कब्र में भी ठंडी हवाएं जा रही होंगी। सुभान अल्लाह, ये बड़ी सादत की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला खैर फरमाए। अभी नमाज का भी वक्त है, मैंने इसमें कामों की जाना था, वहाँ महफिल थी तो इसलिए अर्ज किया कि चलें अभी पहले ही कुछ 2-4 बातें कर लेते हैं। तो सेहरा भी माशाल्लाह सेहरे के लिए आए हैं। चलें अभी ये नात वगैरह का सिलसिला रहेगा। चलिए हमें इजाज़त है, फिर अभी जान भी होगी, नमाज का भी पढ़नी है इंशाल्लाह। माशाल्लाह फरूक भाई मुझे बड़ी, मैं अंदर एलसीडी में देखा है, मैंने कहा ये देख कर मैंने कहा फरूक बोले हैं, पता नहीं असल आए हैं ये वो। माशाल्लाह फरूक भाई जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह बरकत दे, अहले खाना को भी बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला इनकी खुशियों में मजीद इजाफा फरमाए। तो जिनकी शादी नहीं हुई वो भी कोशिश करें कि जब भी ऐसा मौका हो, इसके अलावा भी कोई खुशी का मौका हो, कारोबारी हो, कोई भी माशाल्लाह अल्लाह ताला खैर फरमाए, जल्दी जल्दी हमारे अरसान भाई की भी शादी हो जाए। तो जब जो नियत कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम भी अपनी शादी पर जो है ना इंशाल्लाह महफिल मिलाद सजाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, खैर फरमाए। अभी आगे नात सुने आप।